हेलो दोस्त, रेलवे रिक्रूटमेंट 2024। बहुत लोगों का सवाल है कि क्या यह सही होगा, कितना वैकेंसी आ सकता है। तो सबसे ज़्यादा सवाल लोगों का एलपी टेक्नीशियन पे है। तो मेरे तरफ से भाई 27 से 30 हज़ार, चाहे नोटिस फेक हो, नोटिस नया है या पुराना है, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। वैकेंसी अब होने वाला है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। टाइम कितना लगेगा, अप्रूवल में कितना लगेगा वो नहीं पता। एलपी टेक्नीशियन के तो आपको पता है 18,799 हो ही गया, अब कोई इशू नहीं है। अब अपडेट आना है वेबसाइट पे कि कब से आप ऑनलाइन आरआरबी चेंज कर सकते हैं और आपका किस आरआरबी में कितनी वैकेंसी है वो आना बाकी है। उसके बाद आपने देख ही रखा है जेई के लिए लगभग 7,900 कुछ वैकेंसी आ गई है, ये भी आपके सामने है। पैरामेडिकल में 1300 कुछ वैकेंसी, लगभग 1400 आ चुका है। मिनिस्ट्रियल के लिए 600 से लेकर 1450 के बीच में कहीं भी वैकेंसी आ सकती है। अब बात कर गया आरपीएफ का, तो आरपीएफ में आप जानते हैं कांस्टेबल के लिए 4200 वैकेंसी, 4200 कुछ है, और आपका एसआई के लिए 452 है, तो 5000 ये वैकेंसी है। और बात कर लेते हैं लेवल 1 का, तो लेवल 1 का 80 के से यानी 80,000 से लेके 1.1 लाख तक आ सकता है। और उसके बाद आपका एनटीपीसी का अगर देखेंगे तो 22 से 35,000 के बीच में वैकेंसी आ सकती है। इसमें दो अलग अलग नोटिफिकेशन आएगा, एक ग्रेजुएट लेवल का, एक अंडर ग्रेजुएट का। एसएससी के लोग पूछ रहे हैं, एसएससी का कोई वैकेंसी का नोटिस नहीं है, नहीं इनका कैलेंडर में है। एग्ज़ाम कैलेंडर की बात करेंगे, इनका तो फेल होता हुआ नज़र लगभग आ रहा है। हालांकि हम लोग पॉजिटिव रहना चाहिए कि इस साल तक सारे एग्ज़ाम करा ले, लेकिन नहीं दिख रहा है कि इस साल तक एग्ज़ाम होगी, अगले साल चले जाएगा। लेकिन अगर इच्छा सही रही तो अगली वैकेंसी अगर नेक्स्ट ईयर में आ जाए तो अच्छी बात है। अब यहाँ पे टोटल जोड़ेंगे तो यह देखिए 20,000 यहाँ से, 30,000 यहाँ से, 50,000, 1 लाख यहाँ से, करीब 1.5 लाख हो गया। अगर 1.5 लाख के बाद 8,000 यहाँ से और ये 2,000 इसको मान लीजिएगा तो 8 2 10 हो जाएगा, यानी 1,60,000 हो गया आपके पास वैकेंसी। 1,60,000 के बाद रेलवे में खाली पोस्ट है 2.2 लाख के आसपास। तो एनटीपीसी के अगर इसमें मान लेते हैं 30,000 का, तो ये हो गया आपका 1,90,000 और कुछ 5,000 के आसपास आपका वो हो गया आरपीएफ का। तो 1 लाख से 2 लाख के बीच में तो वैकेंसी आनी है। कुछ लोगों का यही सवाल था, इसको उल्टा रूप में आपको समझाने के लिए लाया हूँ कि अगर इतनी वैकेंसी नहीं आई तो 2 लाख जो वैकेंसी है वो बढ़ेगा, भर्ती किससे होगा? एलपी आ ही गया आपके पास, जेई आ ही गया, टेक्नीशियन की वैकेंसी बढ़ेगी नहीं। तो आपका पैरामेडिकल का आ ही गया, आपका आरपीएफ का आ ही गया, तो क्या 2 लाख सीट अभी नहीं भरेगी ऐसे इलेक्शन के बाद भी और आगे के इलेक्शन देखते हुए भी? तो आप समझिए कि नहीं, ये वैकेंसी जो बढ़ने वाला है वो बढ़ेगा और बाकी पोस्टों का भी वैकेंसी इसी अनुपात में आएगा। तो वेट कीजिए, मेरा अनुमान था। हालांकि मैं वीडियो इस पर लगभग बता दिया था कि 3 लाख वैकेंसी कैसे बटेगा, लेकिन लोगों को दिख नहीं रहा था फ्रंट पे, इसलिए वो वीडियो देखते नहीं हैं। मुश्किल से 1 से 1,500 लोगों ने देखा, इसलिए हर आदमी क्वेश्चन इंडिविजुअल पर्सनली करके भी पूछ रहे हैं, यूट्यूब पे भी पूछ रहे हैं, टेलीग्राम पे पूछ रहे हैं कि भाई लेवल 1 की कितनी पोस्ट आएगी, ग्रुप डी की कितनी आएगी। अब नोटिफिकेशन की बात रहेगी तो इनकी जुलाई के बाद ही नोटिफिकेशन आएगा, एनटीपीसी और लेवल 1 का और मिनिस्ट्रियल का। तो इसके लिए थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा। आपको पैरामेडिकल तक आ गया है, आपका जेई का आ जाएगा, टेक्नीशियन का आ जाएगा। ये पैरामेडिकल और जेई वाला जल्दी ही नोटिफिकेशन आपके पास जारी हो जाएगा। यानी अभी तक एलपी, टेक्नीशियन, आरपीएफ की 2 यानी 2 4 और जेई के लिए ये 5 और पैरामेडिकल के लिए 6 नोटिफिकेशन की तैयारी आपकी जुलाई लास्ट तक आ जाएगी। और उसके बाद जुलाई के बाद आपका जो बचे हुए हैं उनके आ जाएंगे। अब टेक्नीशियन की बढ़े हुए वैकेंसी का नोटिस देखिए, जब तक अप्रूवल नहीं होता कोई वेबसाइट पे नहीं आता। हमारे जैसा बोलना और आपके जैसा समझने का रेलवे में काम नहीं होता, पेपर पे सिग्नेचर होनी ज़रूरी है कोई भी पोस्ट अप्रूवल होने के बाद। अगर वो हो जाता है तो जल्दी ही वेबसाइट पे आएगा। थैंक यू, धन्यवाद।